सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, लाभ में अहंकार नहीं, हानि में सुकरण नहीं, समत्व योग को पाकर बुद्धि योग के धनी हो जाते। चलो आज बुद्धि योग के धनी होने के वचन भगवान कृष्ण के हैं, वे आपके मुख से उच्चारित हो। बुद्धि योग जहाती है, बुद्धि योग जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युञ्जस्व, तस्मात् योगाय युञ्जस्व, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। कितनी ऊंची बात भगवान कह रहे हैं। सचमुच दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का हम धन्यवाद करते, लेकिन गीता का गायक ने तो बस उपकार कर दिया मानव मात्र। चाहे मुसलमान दार्शनिक हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने भगवत गीता की भूरी भूरी प्रशंसा की। हिंदुओं ने तो की, लेकिन मुसलमानों ने भी गीता का खूब फायदा उठाया। गीता में किसी मत पंथ मजहब की निंदा स्तुति नहीं। गीता में भगवान की मूर्ति की पूजा का पत्रम पुष्पम फलम महिमा है। सेवक भक्त जब भगवान के आगे, मूर्ति के आगे कुछ धरता है तो ये नहीं कहता कि जयपुर के पत्थर ले लगे अनुभव, उसमें पत्थर में भी भगवत बुद्धि का भाव उसका खिलता है। मंदिर से लौटता है तो पत्थर की पूजा करके नहीं लौटता। घर में पूजा करता है मूर्ति की तो किसी कागज के टुकड़े की पूजा करके नहीं लौटता। अपितु मूर्ति में भगवत भाव जगाकर वो अपने छुपे हुए ईश्वरीय अंश को व्यापक करने की एक सुंदर उपासना की व्यवस्था है हिंदू धर्म में। इसको जो मजाक करते हैं या बुत परस्ती कहते हैं, उन विचारों को पता नहीं। इस मूर्ति पूजा से अंतःकरण कितना पवित्र होता है, मंगलकारी हो जाता है। जैसा चित्र देखते ऐसे विचार मन में उठते हैं। तो आपको जैसा बनना है उसी देवता का, उसी गुरु का, उसी दिव्यता का चित्र रखिए। आपको अपने उद्देश्य की याद आएगी, वही वाक्य लिखिए। आप उद्देश्य की याद करके अपने को आगे बढ़ाइए। मैं कभी मार्ग की बात तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ बुद्धि योग की बात समझो। बुद्धि माना, यहाँ बुद्धि किसको बोलते हैं? सद्बुद्धि, समता। बुद्धि में समता आ जाए तो बुद्धि योग हो गया। जो समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। पुण्य के फल सुख में आसक्त नहीं होता और पाप के फल दुख में रंज नहीं होता। वो जानता कि सुख और दुख आने जाने वाली चीज है, लेकिन मैं साक्षी आत्मा रहने वाला एक रस है। भगवान कहते अतः तू योग अर्थात समता में लग जा, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता लाता है। समत्व योग उच्यते। आपको कर्मों में कुशलता चाहिए तो समता का सद्गुण लाइए, विवल न हो जाए, गुजर जाने दीजिए। अंग्रेजों ने भारत को आजाद होने के लिए जिन स्वतंत्र सेना संग्रामियों से भय व्याप गया था, चिंता व्याप गई थी, उनको दबोचने के लिए अंग्रेजों ने एक क्रूरता अपनाई। ये स्वतंत्र सेना संग्रामियों को भर मैदान में लोगों के सामने छटपटाते छटपटाते उनके प्राण निकले। ऐसी फांसी पे लगाओ, 2-5 फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे, बाकी के सब चुप हो जाएंगे। 2-4 फांसी पे चढ़े, बाकी के चुप नहीं हुए। 4 फांसी पे चढ़े तो 40 और तैयार हो गए। बड़े बात। और ऐसा तो समाज में एक ज्वार उत्पन्न हो गया, भारत माता आजाद होके रहेगी, अंग्रेज भागो, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा और जोर पकड़ गया।
मूर्ख अंग्रेजों ने समाचार पूछवाया कि वो दबे, स्वतंत्रता चाहने वाले हिंदुस्तानी दबे। बोले नहीं, उनका हौसला बुलंद हो गया है। क्यों? फांसी चढ़ते तो डरते नहीं दूसरे। बोले डरते नहीं दूसरे, और बलवान हो गए। उनके पास एक ग्रंथ है, गीता ग्रंथ। फांसी चढ़ते चढ़ते गीता हाथ में रखते हैं और हंसते हंसते मानो पिया की सेज पर जा रहे हैं। हंसते हंसते कहते कि हमें मार सके ये जमाने में दम नहीं, हम अमर आत्मा है। ये चोला छोड़ के फिर नए सिरे से आएंगे और देश को आजाद कराएंगे आत्मा परमात्मा की अमरता की दुआई। अंग्रेजों ने ऑर्डर किया कि जिसने गीता गाई है, लिखी है, उसको अरेस्ट कर लो। गीता के गायक को अरेस्ट कर लो। कैसे? मूर्ख अंग्रेज। अब कृष्ण को उनका बाबा दादा परदादा भी अरेस्ट नहीं कर सकता। बोले श्री कृष्ण को तो अरेस्ट करना असंभव है। हाँ, वो अरेस्ट होते हैं भक्तों के हृदय में अपने आप हो जाए तो अलग बात है, बाकी उनको अरेस्ट करना किसी शासन की, किसी अंग्रेजों की या किसी सत्ता के बाप की ताकत। अच्छा, तो गीता पे बैंड लगा दो। जो गीता पढ़ेंगे उन पर जुर्माना होगा, 6 महीने की सजा, 2000 दंड। गीता नहीं पढ़ना। गीता नहीं पढ़ने के प्रचार से जो नहीं जानते थे, नहीं पढ़ते थे, वो भी मंगा के छुप के पढ़ने लगते। इनकार भी तो आमंत्रण देता है। और फल क्या हुआ कि गीता के पुण्य से, लोगों की मनोबल से, हौसला बुलंद से अंग्रेजों को भागना पड़ा। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूं, अंग्रेज भाग गए। अब भारतवासियों का ही भारत पे राज है। सच बोलता हूं, खुदा की कसम। जयराम जी की। लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया है, गलत बात है। उनकी मुराद नहीं थी। भारतीय संस्कृति ने भारत को आजादी का फिर सौभाग्य दिया है। गांधी जी के मुख में राम था और बुद्धि में गीता का ज्ञान था। गांधी कहते थे कि दूध पिलाकर मुझे पुष्ट करने वाली मां मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेते हुए पूरा शासनों में एक व्यक्ति, लोहा लेने के बाद भी मैं निश्चिंत सोता हूं, गीता माता की गोद में विराम पाता हूं। गीता का ज्ञान मेरी रक्षा करता है। भारतीय संस्कृति में जो गरीब आदिवासियों को थोड़ा सा टुकड़ा देकर उनको धर्मच्युत करते हैं, क्या हो रहा है भारत? अभी ध्यान से सुनना। पत्रकार भगवान आपकी आयुष्य बढ़ाए, सूझबूझ बढ़ाए, आपके द्वारा देश की, भारत माता की, इन गरीब आदिवासी भाइयों की संस्कृति की रक्षा हो। भगवान करे, भगवान करे कि भगवान का देवी कार्य तुम लोगों से हो, तुम्हारी कलमों से हो, तुम्हारी मति से हो, तुम्हारी गति से हो, तुम्हारी संपत्ति से हो। भारत को खंड खंड करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले बेचारे आदिवासियों को, तन से तो बेचारे, धन से तो दरिद्र है, लेकिन अब धर्म से भी उनको दरिद्र बनाया जा रहा है। जो एक लोटा पानी अर्पण करके अपने पितरों का सदगति कर सकते। तुलसी का पौधा बोया, तुलसी का दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल धीरे धीरे जमा होता और उस दरिद्र व्यक्ति को भी स्वर्ग सुख की प्राप्ति। सूर्य को एक जल अर्पण करने से पितरों को तृप्ति करने का पुण्य होता है, पुत्रों को, पितरों की सदगति होती है। ऐसी दिव्य संस्कृति से धर्मांतरण वाले उनको चित्त करके थोड़े से रुपए पैसे अथवा इधर उधर की बातों में भुमला देते हैं। हम विदेशों में गए, बोले महाराज हमारा गॉड जीसस इज ग्रेट गॉड, लॉर्ड कृष्ण काऊ चराने वाला है। वेरी सिंपल। लॉर्ड रामा, हाय सीता, नथिंग। व्हाट इज दिस गॉड? मंकी कैप हनुमान इज गॉड? मैं क्या, तुमने सोते शेर के आंख में उंगली ठोक दी। बेटे अब कान खोल के सुन लो। जेल में चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। वसुदेव देवकी ने प्रार्थना किया, नन्हे हो गए, जेल के द्वार खुल गए, हथकड़ियां खुल गई। यमुना जी चरण छूना चाहती है और वसुदेव जी घबराए हैं।
चरण स्पर्श करके यमुना जी के बाढ़ को थाम दिया। वो भगवान बड़ा कि जो पोर्टिस पायलट की हाजिरी में खीले खाकर लाचार होकर मर गया, वो भगवान बड़ा। अब तुम बताओ लोगे बटे, खाम खा छेड़ दिया मेरे को। आठम को श्री कृष्ण अवतरित हुए, 14 को पूतना आई जहर भर के, सारा जहर पी लिया। बोलती छोड़ो छोड़ो, कृष्ण मानो कह रहे हम पकड़ते नहीं, पकड़ते तो मोक्ष दिए बिना छोड़ते नहीं। मौसी यशोदा को जो मुक्ति देनी है वो जहर पिलाने वाली पूतना को मुक्ति दिया। ऐसा प्रेमी अवतार दुनिया में कहां से ले आओगे। 17 साल की उम्र तक श्री कृष्ण ने हाथ में हथियार नहीं लिया और काली नाग के उस विषीले पानी, पशु पक्षी पानी पीकर मर जाते थे, उस पानी में जंप मारा। नागिनों ने रूप लावण्य सौंदर्य देखकर के सुंदर सुकोमल, तू इंदर जीवित कैसे पहुंचा। हम हाथ जोड़ते, मेरे बाप यहाँ से निकल जा, हमारा पति बड़ा खतरनाक है। बोले मैं उसी से मिलने आया हूं। ना ना लाल तू चला जा, तुम्हें हमारी सौगंध है, चला जा। कैसा रहा होगा प्यारा, और उसको तुम अली मवाली कहते हो पागल। कैसा द्वेष है आपके चित्त में, द्वेष बुद्धि छोड़ो। आखिर श्री कृष्ण ने कालिए की फनों पर नृत्य किया और देखा कि कालिए को तौबा पुकारनी पड़ी है। नागिनी उन्होंने हाथ जोड़े कि महाराज हम पहचान गए, आप व्यापक परात्पर ब्रह्म हो, सबको कर्षित आकर्षित और आनंदित करने वाले श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा। सुना था, आज देख लिया। प्रभु अब हमारा एक सवाल है, ये तमस योनि किसने उत्पन्न की, किससे उत्पन्न हुई, आपसे या दूसरे से। बोले हमारे से। तो ये जहर किससे उत्पन्न हुआ, आपकी माया प्रकृति से कि हमने अलग से कोई बनाया। बोले हमसे। तो फिर आपसे उत्पन्न, आपकी प्रकृति से उत्पन्न, तो हमने क्या गुनाह किया। कृष्ण नागिनी के आगे चुप उधार गए। बोले मैंने हार मान ली, नागराज को मारूंगा भी नहीं, उसका विष भी दूर नहीं करूंगा, लेकिन इस जगह से हटकर कोई दूसरी जगह चले जाओ। कॉम्प्रोमाइज कर लिया। भगवान को कॉम्प्रोमाइज करने में बाध्य करने वाली भारतीय संस्कृति की नागिनी कितना दिव्यता है, कितना ज्ञान महान है। ऐसे कृष्ण को कहते गाय चराने वाला। गॉड इज नथिंग। आपकी सूझबूझ बड़े, हम ऐसी भगवान को प्रार्थना करते। 17 साल के कृष्ण चाणूक और मुष्टिक और कंस को हंसते खेलते स्वधाम भेज देते हैं, शत्रुओं से परास्त नहीं होते। और तुम्हारे जीसस तो खीले खाकर शत्रुओं से परास्त हो गए। 17 साल भारत में रहे, कश्मीर के योगियों से योग सीखे, काशी के विद्वानों से भारतीय संस्कृति का, महाभारत का, गीता का प्रसाद पाया। और वही बाइबल में तुम बोलते हो मेरी शरण आ जाओ, ये गीता से उठाया हुआ वचन है। डू नॉट डू अनटू अदर, जो आपको अच्छा नहीं लगता अपने लिए दूसरे से ना करो। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, महाभारत का वचन आप लोगों ने हमारी संस्कृति का लिया है। हमें आनंद है, लेकिन आप अपना तिकड़मबाजी भर के और हमारे ही संस्कृति से कुछ अच्छे वचन लेकर हमारे ही देश में आकर बेचारे भोले भाले बच्चों को, भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित करके उसको एक विशाल धारा से अलग छोटे से खाबोचे में क्यों गिराते हो। ये एक धर्म का प्रचार नहीं, बड़ा पाप है। आपको कमीशन मिलता होगा 5,000 एक व्यक्ति के पीछे, वो हम मान गए 10,000 मिलता है, 2,000 मिलता है, जो मिलता नहीं मिलता। लेकिन आपको पादरी आवड़ की नकल करनी चाहिए। आवड़ आया था, बड़ा तेजस्वी पादरी, जुआन था। पूना में उसने बड़ा षड्यंत्र कर चलाया, षड्यंत्र, और कई गरीब गुरबों के गले में क्रॉस लटकाने में वो सफल हो गया। गीता फेंकवाने में, रामायण फेंकवाने में वो सफल हो गया। किसी जानकार ने कहा कि देखो पादरी आवड़, तुमने पूना के दूर दरार के गरीबी इलाकों में तो धूम मचा दी,
हिंदू धर्म को तुम गालियां देते हो, ऐसे है वैसे है, ये सब हम सह रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात तुमको माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम संगठन खड़ा करेंगे, तुम्हारे सामने मोर्चा देंगे। एक बात हमारी प्रेम से मानो, तुम भगवत गीता ज्ञानेश्वरी पढ़ लो, तुकाराम महाराज के अभंग पढ़ दो, एक नाथी भागवत पढ़ लो, फिर तुम हमको गालियां देना। पादरी आवड़ ने पढ़ा, और मैं तो पादरी आवड़ के माँ बाप को भी शाबाश दूंगा। तटस्थ आवड़ ने ईसाई धर्म से सदा के लिए रिजाइन कर दिया और $1,00,000 8 लाख रुपए वो जमाने के भारतीय हिंदू धर्म संशोधन सभा मंडल को अर्पित करके हिंदू धर्म की दीक्षा लेकर पादरी ने अपना जीवन सफल कर दिया। जिसने भी थोड़ा बहुत इस संस्कृति का अध्ययन किया उसने यहाँ मत्था टेका। विश्वविख्यात H.M. मूलेन, तत्व चिंतक ऑफ यूरोप, वो लिखता है कि मैं जाति से तो ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि भारतीय संस्कृति की महानता आदि से अंत तक मानवीय प्रज्ञा को विकसित करने का खजाना है। फिर भी हिंदू लोग हमसे प्रभावित होते क्योंकि हमारे में मार्केटिंग की आइडिया है, इसीलिए बेचारे हिंदू युवान युवतियां हमसे इम्प्रेस हो जाते, वरना भारतीय संस्कृति का जगमगाता जो धर्म है दोपहर का सूर्य हमारा टिमटिमाता दिया। मैं H.M. मूलेम की सूझबूझ का स्वागत करता हूं। विश्व प्रसिद्ध तत्व चिंतक मार्क्स ट्वेन, अमेरिका का तत्ववेता, कहता है कि भारत आध्यात्मिकता में अरबोपति है। रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका गए। दुनिया के 2 प्रसिद्ध वाचनालय, एक अमेरिका शिकागो और दूसरा भारत में चेन्नई मद्रास में। शिकागो के प्रसिद्ध वाचनालय के लाखों पुस्तक में कब पढ़ पाऊंगा। मुख्य ऑफिसर, चीफ ऑफिसर को कहा कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, सबसे सार गर्भित और सभी मानवों का भला छुपा हो ऐसा कोई सदग्रंथ दे दो तो मैं पढ़ लूंगा, मानूंगा कि पूरी लाइब्रेरी का सार मैंने पढ़ लिया। उसे ले गए खास खंड में जहाँ कीमती, आलीशान, आदरणीय पुस्तकें रखी थी। उन सब में विशेष आदरणीय शोकेश खोला गया। रेशम के रुमालों में ढके हुए उस ग्रंथ को एक रुमाल दूसरा हटा, सुंदर रेशम, तो उसके पृष्ठ भाग पर हीरे जड़े, रत्न जड़े। टैगोर दंग रह गए कि आखिर ये क्या है। क्या इनका अमेरिका का कानूनी ग्रंथ है, लेकिन ये पूरे मानवता का तो नहीं हो सकता, वो तो अपने देश की फायदे की बात होगी। तो क्या इनका बाइबल होगा? वो तो राजकारणियों ने ये बनाया है। हिंदू धर्म में और ईसाईयत में क्या फर्क है? ईसाईयत की परंपरा राजनेताओं ने की, जीसस के 400 साल के बाद चला, और हिंदू धर्म अनादिकाल से सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के ऋषियों ने ही प्रजा के हित के लिए राज्य परंपरा की शुरुआत की। अभी भी कोई राजा आ जाए, प्राइम मिनिस्टर, तो सतगुरु के सामने वो नीचे बैठेगा और सतगुरु धर्म का ऊंचा स्थान रहेगा। शुकदेव जी कोपिनधारी है और परीक्षित राज के धनी है। परीक्षित धरती पे बैठा है परीक्षित के राज्य में, और शुकदेव जी को सोने के सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि शुकदेव जी आत्मा परमात्मा का खजाना देंगे, राजा तो अन्न और धन की रक्षा करेगा टैक्स लेकर। राजपद से भी संत पद ऊंचा होता है, ये भारतीय संस्कृति है। पाश्चात्य कल्चर और भारत की समझ में जमीन आसमान का फर्क है। पाश्चात्य कल्चर में बड़ा आदमी उसको मानते हैं जो अपनी अकल से, होशियारी से, कावे से, दावे से प्रजा का खून चूसकर खूब धन का बड़ा अंबार लगाकर ऊंचा बैठा है, वो बड़ा आदमी। सत्ता के बड़े शिखर पर बैठा है वो बड़ा आदमी। खूब शोषण किया है और ये अपने अधिकार में वस्तुएं रखकर ऊंचे बैठा है वो बड़ा आदमी।
और भारत का बड़प्पन का तौल माप अलग है। कम से कम लेते हैं। सुखदेव जी हैं, संत हैं, लीलाशाह बापू, रामकृष्ण हैं और महापुरुष। कम से कम प्रजा का अन्न, औषध आदि या वस्त्र लेते हैं। अधिक से अधिक पर प्रजा का इहलोक और परलोक का मंगल करते हैं और करने का अभिमान नहीं। ऐसे महापुरुष राजा महाराजाओं से भी पूजनीय होते और देवताओं से भी पूजे जाते हैं। महावीर पूजे जाते, बुद्ध पूजे जाएंगे, पूजे जाते, कबीर और नानक पूजे जाएंगे। रामचंद्र जी राज्य के कारण नहीं पूजे जाते, संत प्रसाद को अपने जीवन में पूरा विकसित किया, इसलिए राम जी भगवान होकर पूजे जाते। भगवान स्वरूप गुरु के चरणों में बचपन से थे राम। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माधवा। ये भारतीय संस्कृति है। जहां सुमति वहां संपत्ति। अमेरिका के कहर बरसाने वाले बम्बों ने अफगानिस्तान में कहर बरसाया, लेकिन वहां क्या हुआ था ये भी आपसे हमसे छुपा नहीं। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश। संत और संत की प्रतिमा का आदर, वहां तेज बल और वंश की वृद्धि, और अनादर वहां तेज बल और वंश का नाश। शिव पुराण रुद्र संहिता 35वां अध्याय 9वां श्लोक। अपूजा यत्र पूजन्ते पूजन्यो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां अपूज्य लोगों का आदर होता है, ऐरे गहरे नत्थु खेरे राजनेताओं का आदर बढ़ने लगेगा, वहां अकाल आएगा, भय आएगा, अशांति उपद्रव आएंगे। अपूज्य अगर पूजनीय होते और पूजनीय अगर सम्मानित नहीं होते तो ये उपद्रव समाज को सहना पड़ता है। अफगानिस्तान में ये उपद्रव सहा बेचारे ने। बुद्ध की मूर्ति पूजनीय थी, लेकिन वे तोड़ी गई, और लादेन और उनके साथी पूजनीय नहीं थे, उनके आदेश सिर पे चढ़ाए गए। प्रकृति का नियम तुमको, हमको, सभी को पालना पड़ता है। साधु संत पीर फकीर ओलिया जति जोगी भी उस नियम से बरी नहीं होते, गुजरना ही पड़ता है। अपूजा यत्र पूज्यन्ते पूजन्यो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां अपूज्य लोगों का, अआदरणीय लोगों का आदर होता है, पूजन होता है, और पूजनीय लोगों का अनादर होता है, अवहेलना होती है। माता पिता आदरणीय है, उनकी अवहेलना कर रहे हैं बच्चे, सावधान, बच्चियां खबरदार बेटियां। माता पिता का आदर करिए, आपदाओं को दूर रखिए, माता पिता गुरुजनों का आदर करिए। मरण, भय, उपद्रव, अकाल से बचना हो तो शास्त्र की अवहेलना में शास्त्र का आदर करिए। जहां बकरी की, बिल्ली की और झाड़ू की धूली स्पर्श करती लोगों को, उन लोगों के पास इंद्र और कुबेर आकर बैठे, फिर भी उनकी दरिद्रता सदा नहीं मिटा सकते। शास्त्र वचन का उल्लंघन कैसे होगा? अगर कोई कहे हम नहीं मानते हिंदुओं का शास्त्र, तो चौथ का चांद देख ले पादरी, उसी वर्ष में तेरे को कलंक लगेंगे, फिर तुझे हिंदू धर्म की सच्चाई की महानता का पता चलेगा। भादरवा सुद चौथ का चांद कृष्ण ने देखा तो उसको भी कलंक लगा। कैसा हमारा शास्त्र का सिद्धांत, कृष्ण को भी नहीं बख्शा। और श्री कृष्ण ने स्वंतिक मणि लाने के लिए कितनी कसरत की, कितनी लड़ाइयां की, तब अपना वो कलंक धोया। और कृष्ण ने कहा कि भादरवा सुद चौथ का चांद देखने से जो कलंक लगता है उसका अनुभव तो हो गया। किसी को ऐसा
चौथ का चांद दिख गया हो तो ये मेरी कथा पढ़ेगा तो उसके कलंक का प्रभाव कम हो जाएगा। फिर हमने एक बार देखा था तो हमको भी कलंक लगा। फिर हमने कृष्ण का भागवत पढ़ा तो कलंक आए और फिर धीरे धीरे छू हो गए। और प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए तो कलंक लोग खोजते रहते। जयराम जी, हमने कभी आरोप लगाने वाले को ये नहीं कहा कि झूठा आरोप है। हम कहते बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। सत्संग करके जाते आदिवासी इलाके में, फिर धर्मांतरण वाले फैलाते कि बापूजी पकड़े गए, 1.5 करोड़ का हेरोइन पकड़ा। मैं क्या गलती से बोला, उन्होंने 2 करोड़ का माल था। तो फिर वो अफवाहें उनकी दमदार नहीं रही। अब फिर नए नए कुछ बनाते रहते, खोजते रहते, लेकिन बेचारे के हाथ में आता कुछ नहीं। क्या करें? वो उनको मेरे से मेरे से उनको स्नेह है, चुपके से मेरी सत्संग सुन जाते हैं, कुछ अच्छी बातें उतारते जीवन में। लेकिन मैं जब भारतीय संस्कृति को जगाने का करता हूं तो उनको अपना बिजनेस, अपना मुरादों पर पानी फिरने का भय लगता है, इसलिए वो तेरा बेचारे ऐसे बुखला जाते। हम उन्हें कहते भैया डरो नहीं, आप विदेशों में आपकी चर्चे बिक रही, मंदिर बन रहे, आप केवल विदेशी लोगों को ही जाकर अब हमारी भारतीय संस्कृति का कीर्तन, भजन, प्राणायाम और गीता का ज्ञान सुनाओ, आप भी पूजे जाओ और लोगों को भी शांति मिले। वहां बेचारे अनिद्रा के रोग से ग्रस्त है, हमें जाना पड़ता है विदेशों में, आप ही वहां संभालिए ना। लेकिन वहां के लोग उब गए हैं। चर्चों में 3% लोग जाते हैं, 2% ऐसे रुकते। आदमी को शांति चाहिए, सेक्स से उब गए, और तुम भी अगर वही करो या सिखाओ तो फिर धर्म की महत्ता क्या? तुम्हारे कई ऐसे मैगजीनों में हमने पढ़ा, अमेरिका की मैगजीन यहाँ आई अखबारों से, कि सैकड़ों पादरी एड्स के शिकार। हिंदुस्तान में किसी ने वहां का विवरण दिया था, मैंने भोपाल के सत्संग में पढ़ के मैगजीन सुनाई थी। बड़े मुख्यमंत्री लेवल के लोग भी थे वर्तमान। मैं कहा हमारी भारतीय संस्कृति को धन्यवाद है कि हमारे यहाँ तो लाखों साधु हैं, फिर भी कहीं 1 डजन साधु एड्स के शिकार बने, ऐसा घृणित समाचार हमने आज तक देखा सुना नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति के संयम का महिमा है। हमारे साधु बेचारे, उनको तो 10-20 हजार 50 हजार पगार मिलता है और बाद में रिटायरमेंट मिलता है, रसोया मिलता है। हमारे साधु को समाज कहाँ पगार देता है, कहाँ रसोया देता है? अरे साधु की तपस्या, साधु बांटता घूमता है, मंत्र दीक्षा देता, और वो हक लगता है दक्षिणा देने का, साधु बोलता है नहीं चाहिए भाई। सब लोग ऐसे संस्कृति से सजे लोगों में तुम क्या प्रचार करना चाहते हो? भारतवासियों की तो चरण रज अपने ललाट पे लगाओ कि कैसे परस्पर देवो भव करके संसार में आनंद लाया जाता है। भारतवासियों से सीखो, उनके गुरु बनने की कोशिश ना करो। भारतवासियों के भगवान बनने की कोशिश ना करो, उनके तो भक्त बनने में आपका मंगल होगा। नारायण हरि नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी काहे करो। एक विदेशी साध्वी आई थी कलकत्ता में, इधर उधर 250 ग्राम गरीबों को दूध बंटवाया, फिल्म उतारी, इंडिया इज वेरी पुअर, करोड़ों डॉलर इकट्ठे किए, हिंदुस्तान का शान मान देखा है। ऐसा है, करोड़ों डॉलर इकट्ठे किए, भारत में थोड़ी बहुत सेवा कार्य किया और बदले में धर्मांतरण कराया। और वो जब मरी साध्वी तो उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया हमारे भारत। दूसरी तरफ देखो रखुनाई, भारत की ऐसी कई माताएं देवियां हैं जो गरीब को गुरबों को देखकर हृदय पसीजता, सेवा करती, फोटो नहीं निकलवाती, अखबार में नहीं छपवाती। ऐसी लाखों देवियां होंगी, करोड़ों होगी। उसमें एक देवी का नमूना बताता हूं, विनोबा भावे की मां रखुनाई भावे।
घर में एक गरीब बच्चे को बेटे की नाई रखती है, ताजा ताजा तो उसको बना के खिलाती और बासी बचता है तो खुद खाती और विनोबा भावे को पकड़ाती। एक बार सियाणे विनोबा भावे ने 16 वर्ष का सियाणा बना बेटा मां से पूछ ही लिया कि मां, तुम बोलती हो कि सब में भगवान है, समता रखनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, तो फिर बासी रोटी तू मुझे देती है और उसको ताजी खिलाती, ये भी तो पक्षपात है। बासी चावल तू खाती मुझे देती, उसके लिए ताजे बनाती, ये भी तो पक्षपात है। भारत की देवी क्या बोलती है धन्य है भारत, धन्य है भारत की माताएं, आपका जीवन धन्य है, आपका संस्कृति धन्य है। भारत की देवी क्या बोलती है? कहती हाँ बेटा मुझ में पक्षपात है, वो अतिथि है, वो मेरे घर का अतिथि भगवान का रूप है, लेकिन तू मुझे भी बेटा दिखता है, जब तुझ में भगवान दिखेगा तो तुझे भी ऐसी गर्मा गर्म खिलाऊंगी, अभी बासी थोड़ी खा ले। ऐसी भारतीय संस्कृति में तुम क्या धर्मांतरण कराना चाहते हो? बस ये बांटा, ये दिया वो दिया और बेचारों का सब कुछ छीन लिया, धर्म छीन लिया, तो बचा क्या उनके पास? ये केवल एक व्यक्ति एक समाज का काम नहीं, पूरे भारत की अभी ये पीड़ा है कि धर्मांतरण धीरे धीरे देश को तोड़ने की साजिश में सफल न हो, इसलिए सभी को सजाग होना चाहिए। गुजरात में कवि महाग हो गए, कवि की कविता के साथ साथ उनकी भगवत भक्ति सूझबूझ में वे बड़े सुप्रसिद्ध हो गए। गुजरात की सीमाओं को लांघकर उनकी कीर्ति दूर दूर पहुंच चुकी थी। गुजरात में अकाल पड़ा, ऐसा अकाल कि भाई क्या बताए, पैसे देते भी दाना देखने को ना, पैसे भी नोचने वालों ने नोच लिए थे। आखिर गुजरात से लोग पलायन करने लगे। चलते चलते धार जिले भोजनगरी के बाद लोग तो देखो तो नरकंगा, धरती पे न जाने कितनी कितनी बार क्या क्या उपद्रव हो गए। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया, कोई न कोई दुख सभी को है, शरीर धारण करना ही दुख। आप अशरीरी ईश्वर का अंश हो, जब तक नहीं जाना तब तक कभी कोई दुख होता रहेगा। ऐसा समझ के जल्दी से अपना ईश्वर स्वभाव को जानो। कवि माघ भी उस टोले में पत्नी सहित प्राण बचाते हुए धार नगरी में पहुंचे। धार नगरी का राजा भोज दानवीरता में सेवा में प्रसिद्ध था। रानी सहित अन्न जल से त्रस्त व्यक्तियों की सेवा करने में उसको भगवत अंश का दर्शन होता था। राजा भोज तक खबर कौन ले जाए कि ये टोला आया है। चलना फिरना शरीर में सामर्थ्य नहीं, कवि माघ की धर्म पत्नी ने जैसे तैसे मनोबल जुटाए और अपने हड़पिंजर शरीर को राजा भोज की दरबार तक ले गए। कहा कि कवि माघ की धर्म पत्नी आई। राजा उठ खड़े हुए। माता बोले, वो माघ साहब अकालग्रस्त लोगों के साथ में सभी की हालत चलने फिरने लायक नहीं है, मैं कैसे करके आ गई। आपसे हम अन्न जल का प्रबंध की भिक्षा मांगते। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। मेरा सौभाग्य कि कवि माघ जैसी विभूति और आप साक्षात पुण्यशीला देवी उन पद चिन्हों पर चलने वाली, मेरी राज दरबार पावन हो। क्या है भारतीय संस्कृति?
आपके लिए अन्न जल की व्यवस्था मैं जरूर अभी करता हूं, लेकिन अभी आप जल्दी पहुंचो। 1,00,000 अशर्फियां आपके यहाँ के धार के राजा भोज ने 1,00,000 अशर्फियां फटाक से मंगवा के 2 आदमी दे, ले जाओ कवि माघ के स्वागत। कवि पत्नी चली, रास्ते में ये और कोई टोला आया। उनकी भूख और प्यास देखकर एक एक अशर्फी जो देना शुरू किया। और भूख से पीड़ित लोग अशर्फी लेने के लिए लाइन क्यों लगाएंगे? सभी ने मांग की और धड़ाधड़ सभी अशर्फियां पूरी हो गई, 1,00,000 की 1,00,000। पत्नी आई खाली हाथ, पति को सारा हाल सुनाया। पति की आंखों से टप टप आंसू बरसे। तो क्या मैंने 1,00,000 अशर्फियां अकालग्रस्तों को दे डाली? मेरे से गलती हो गई। तुम्हारा भारत का हीरा कहता नहीं, उन्हें गलती की इस बात के आंसू नहीं है। आंसू है कि 1,00,000 से ऊपर होती, अभी कुछ होती तो तुझे देता कि ले जा ले जा। ऐसे भारतवासियों को टुकड़ा दे के उनका धर्म छीनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भारतवासी सहिष्णु है, तुम्हें बख्श देते, लेकिन कुदरत कैसे बख्शेगी तुम? ऐसे लोग यहां अहमदाबाद के बच्चे, पंजाब के बच्चे उड़ीसा जा रहे हैं। कल रात को फोन आया कि 3,000 कंबल आ गए, कहाँ भेजने, 7,000 और कंबल है। किसी को पता ही नहीं कहाँ हजारों कंबल बट रहे। अभी यहाँ आप बैठे हो, वहां बर्तन बट रहे हैं, आपको पता नहीं। कपड़े बट रहे हैं, आपको पता नहीं। कल रुपए बटे आदिवासी इलाकों में, आपको पता नहीं। देने वाला राम, खाने वाला राम, दिखाने का क्या है काम? ये आपकी भारतीय संस्कृति। जाकर देखो पंडाल में, जहां भोजन चलता होगा वहां आदिवासियों के लिए अलग व्यवस्था होगी। स्टील के बर्तन होंगे, उसमें मिठाई होगी। कंबल आ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वस्त्र होंगे, दक्षिणा होगी। अभी लिमिड़ी में भी ऐसे ही किया, घर घर जाके दे आए, सब इकट्ठे हुए वहां भी बांटे। अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। जरा सा दिया और विदेशों में जाकर बदनाम किया भारत को। इस पुअर पर्सन, आप उनके लिए दो और उनके लिए दे के करोड़ों रुपए, उसमें से लाखों डॉलर खर्चे करोड़ों में से, तो आपने क्या बड़ी बहादुरी करी? बहादुरी तो कवि माघ की है। आंसू बहा रहे, अकालग्रस्त है, 1,00,000 अशर्फियां पत्नी बांट के आई है। पति को कहती मैंने गलती तो नहीं की, आप आंसू क्यों बहा रहे? बोले और भी होती तो देता, हाड़ मांस के पिंजर के सिवा मेरे पास कुछ बचा नहीं। इस बात के आंसू है कि अधिकारी सामने और हाँ हमारे पास देने को कुछ नहीं। रखुनाई माता, ऐसी मां के कोख से तो विनोबा भावे जैसे सत्पुरुष पैदा होंगे। मेरी मां नगर सेठ की पत्नी, लेकिन अपने हाथों से दधिबल होती थी। मैं गर्भ में था और भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि पीड़ा हो रही है, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। ये मैं मटका दही का बलूं, मक्खन निकले, छाछ और मक्खन बांटूं, मेरा सेवा पूरा हो, फिर बालक हो। 12 बज गए, उसके बाद माँ ने जन्म दिया, तब तक दबा के रखी अपने पेट में, पीड़ा सही और मक्खन बटा बाद में, आसुमल का जन्म हुआ। ऐसी माताएं भारत में। वो कोई मेरी एक ही माँ क्या, भारत की तो मुझे लाखों माताओं में ऐसी देवता दिख रही, उनको प्रणाम। मेरे को वहां के मीडिया वाले ने, मेरा प्रभावशाली प्रवचन था तो सारे मीडिया वालों ने घेर लिया, पत्रकार, क्या प्रश्न पूछना, ये तो उनको ट्रेनिंग होती। मिस्टर बापू जी, माँ सत्संग सुनती फिर लड़ती क्यों है? सही बात तो यह है कि जिसके घर में भी झगड़ा है, अगर सत्संग सुनते तो धीरे धीरे 10 झगड़े 8 में, 7 में, 6 में बदल जाते।
फिर तो 2-4 महीने में एक झगड़ा हुआ। सही उत्तर तो ये था, लेकिन उन्होंने चरपरा सवाल पूछा तो मैंने भी भरभरा जवाब दिया। मैं क्या, जिस देश की महिलाएं सत्संग नहीं सुनती वे कम वक्त सासू बहू साथ में भी नहीं रह सकती, ननद भाभी साथ में नहीं रह सकती। हमारी भारत की देवियां साथ में तो रह रही है। उनमें कितने सारे गुण हैं भारत की नारियों में। माया में तुम्हारी वकीलात करके आया हूं और देशों में मुझे मिठाई खिलाना, मुंह तो अपने बच्चे का खोलना, आप नाम मेरा लेना, लो बापू खाओ, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। कैसे कैसे लोग हो गए इस देश में, क्या बताऊं। कैसे कैसे उदार आत्मा हो गए जिनका वर्णन करते हृदय धन्यता से भर जाता है। भगवान शिव भी ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं जिनके पास गुरुओं का ज्ञान है, गुरुओं की भक्ति है। धन्या माता पिता धन्यो, शिव जी कहते हैं। गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। ऐसा संसार का कौन बंदा है जिसके सब दिन सब मौसम एक जैसे नए। ये प्रकृति है, परिवर्तन इसका स्वभाव है। हम जो सब चाहते वो, जो हम चाहते वो सब कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो सब हमें भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। यह है संसार। हम जो चाहते वो सब कुछ नहीं हो जाएगा, चाहे पीएम चाहो, चाहे सीएम चाहो, चाहे भगवान के पिता दशरथ चाहो, सब चाहा हुआ तुम्हारा नहीं होगा, नहीं होगा। ये समझ लो तो दुख से बचोगे। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ तो क्या राम जी का हुआ क्या ऐसा वैसा, राम जी के बाप पिताश्री का हुआ क्या। शिव जी का चाहा भी सब नहीं हुआ, राम जी का चाहा भी सब नहीं हुआ। ईसा मूसा की तो बात क्या करो, ईसा का चाहा भी नहीं हुआ। ईसा थोड़े चाहते थे कि मैं पकड़ा जाऊं, पकड़े गए। थोड़े चाहते थे कि पोर्टियस पायलट की हाजिरी में मुझे खीले लगे, वो तो धर्म उपदेश देना चाहते थे। तो मनुष्य का सब चाहा होता नहीं, हम जो चाहते सब कुछ होता नहीं। जो कुछ होता है वो सब भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। ये पक्की गांठ बांध दो तो दुखों से बचने का 60% तो लाइसेंस मिल गया। हम जो चाहते वो सब कुछ होता नहीं, जो कुछ होता है वो सब भाता नहीं, और जितना भाता है वो टिकता नहीं। बेटा की किलोल भाती है, बहू की सेवा भाती है, वाहवाही भाती है, तंदुरुस्ती भाती है, जवानी भाती है। कब टिकी, किसकी टिकी। कुर्सी भाती है, कौन से नेता की टिकी कुर्सी, जयराम जी की। संपदा भाती है, लेकिन सेठ को इनकम टैक्स वालों ने कब छोड़ा। या तो संपदा सेठ को छोड़ के चली जाती है, तो सेठ को जबरन संपदा छोड़ के मर जाना पड़ता है। ये फिर से मैं बोलता हूं, हम जो चाहते वो सब कुछ होता नहीं। जितना कुछ होता है वो सब भाता नहीं, जितना भाता है वो टिकता नहीं। तो चाहो होने दो, जितना हो जाए बहाने दो, लेकिन छोड़ने की तैयारी रखो, मौज हो जाएगी। चौराहे पे बैठ गए, ये ट्रैफिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अच्छे लोग गुजरने चाहिए, हरामी नहीं, डंडा लेके खड़े हो जाओगे तो तुम कोई हरामियों में गिना जाएगा और तुम्हारे ऊपर ही डंडे लगेंगे। सड़क है भाई, संत भी गुजरेंगे, हरामी भी गुजरेंगे, बाराती भी गुजरेंगे, जन्नादे वाले भी गुजरेंगे, भप्पड़ तत्तर 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 धा 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 शोर करने वाले भी गुजरेंगे। चुपचाप ट्रैफिक में शोर मचाए बिना निकलने वाले भी नहीं। ये तो इसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जाए रोता जा। मेरा छोरा ऐसा है, वैसा है, वैसा है।
जो दो छोरियां दो छोरा अच्छा है उसका आनंद भूल गया, एक छोरे की गड़बड़ी खोपड़ी में भरकर अपना दिल खराब मत कर। मेरे सब छोरे ऐसे, शुक्र मना कि सारे शत्रुओं ने अब छोरे और छोरियों का रूप लेकर कर्जा चुकाने का ठान लिया, इसी जन्म में हम फ्री हो जाएंगे। सारे छोरे छोरी अच्छा है, भगवान की कृपा है, अगले जन्म के सेवक छोरा छोरी हो के आए, अपने सेवा दे रहे, कोई बात नहीं, ईश्वर की लीला है। दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा, कर्म की गति का गति, और आप आनंद में रहो। लेकिन आप ठान लेते ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, वो सुधर जाए, ठेका ले लिया ठेका। उनको सुधारते सुधारते अपनी खोपड़ी बिगाड़ देते, वो तो सुधरते नहीं, दुश्मन बन जाते। कहनो नहीं माने छोरो छोरी, कहनो नहीं माने। सुधारने की रीत सीखो। छोरा है छोरी है, उसमें एक गलती 10 गलती, मैं कहता हूं 1000 गलती होगी, चलो मान लो, एक तो गुण होगा क्योंकि तुम्हारा छोरा है, इतना गुण तो है, तुम भक्त हो आस्तिक हो, इतना तो उसमें गुण है। बेटा बेटी देख, तेरे में इतना तो गुण है, फलाना गुण है, उसके गुण की प्रशंसा करो। तेरे में ये कमी है, मैं नहीं बोलती, लोग बोलते हैं, वो कमी सचमुच तेरे में नहीं है, तेरे शरीर में कमी है या तेरे मन में है, लेकिन तू तो अमर आत्मा है, परमात्मा की पवित्र आत्मा है। तो अगर हिम्मत करें तो इस कमी को भी तू निकाल सकता है, करेगा नहीं हिम्मत, है ना? तो वो आपका मित्र बनेगा, आपका आज्ञाकारी बेटा बेटी बनेगा, और कमी निकालने में आपका संकल्प उसको सहायता देगा। कहीं राण तू है जड़ी सोरा, सोरा तू है जड़ू तो ज्यादा हो जाएगा। भावनामय जगत है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, इसकी जैसी भावना होती उसको ऐसा ही दिखता है। अंधेरी रात है, कटा ठूंठ है जंगल में, अरे डाकू, हे भगवान हे रामा, भी मुठ्ठियां भीड़ के जल्दी जल्दी निकल गया, धड़कने बढ़ गई, हाई बीपी हो गई, घर तो पहुंचा लेकिन रात को बेचैनी हो गई। टूटा तो उठे ही है, दूसरा आदमी गुजरा के धन्य घड़ी धन भाग। संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। तपस्वी तप कर रहे हैं, वाह, हाथ जोड़ा, वाह भगवान तेरी लीला है। कोई भोगी भोगे तो भोग, तो कोई जोगी करे जो, वाह हे प्रभु। और जय करके वाह करके अपना हृदय सुखी करके जा रहा। ठूठा को पता नहीं कि किसने मेरे को साधु माना, किसने मेरे को चोर माना। ठूठा तो अपनी जगह। तीसरा आदमी गुजरा और उसने बराबर बैटरी मारी, न चोर है न साधु है, तो उसको समता हो गई, न उसे हर्ष हुआ न शोक हुआ, वस्तु स्थिति को जाना। ऐसे ही 3 प्रकार के लोग होते जगत में। एक होते हैं जो राग से देखते हैं, दूसरे होते हैं जो द्वेष से देखते हैं, कोई कोई सत्संगी है जो तत्व से जगत को देखते और जगत के रहस्य को जानकर सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, लाभ में अहंकार नहीं, हानि में सुकरण नहीं, समत्व योग को पाकर बुद्धि योग के धनी हो जाते।